हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग यूपीपीएससी प्री 2024 के लिए टॉप 500 क्वेश्चंस के दूसरे क्लास को कवर करेंगे। एक क्लास में हम लोग 20 प्रश्नों को डिस्कस करते हैं, तो आज हम लोग 21 से लेकर 40 तक के प्रश्नों का हल देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 21 दिया, 4 चिल्ड्रंस आर सिटिंग इन अ रो। A is occupying the seat next to B but not next to C. If C is not sitting next to D, who is occupying seat adjacent to D? देखिए यहाँ पे प्रश्न में ये बोला जा रहा है कि 4 बच्चे जो एक रो में बैठ रहे हैं। ए जो है ये बी के बगल में, लेकिन सी के बगल में नहीं है। अब समझिएगा, जो ए है ये बी के बगल में और सी के बगल में नहीं है, इसका मतलब सी यहां पर नहीं आएगा। फिर आगे बोला जा रहा है कि जो सी है ना, सी इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू डी, मतलब सी डी के बगल में नहीं बैठ रहा है, तो देखिए सी यहां पर आना नहीं है। अब इसका मतलब है सी यहीं पर आएगा। क्यों यहां पर आएगा? अगर आप यहां पर डी को रखेंगे तो सी फिर भी यहां नहीं आएगा, और इसके बाद डी को यहां रखेंगे तो सी को यहीं पर आना पड़ेगा। तो अब यहां पे क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन, हु इज ऑक्यूपाइंग सीट एडजेसेंट टू डी? डी के पड़ोस में कौन है? तो डी के पड़ोस में ए हो जाएगा। इसका सही उत्तर बनेगा विकल्प बी। आते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न यहां पर दिया, अनन्या एंड कृष्णा कैन स्पीक एंड फॉलो इंग्लिश। अनन्या और कृष्णा इंग्लिश को बोल सकते हैं और समझ भी सकते हैं। बुलबुल कैन राइट एंड स्पीक हिंदी एज अर्चना डस। देखिए बुलबुल जो है ना, ये हिंदी को लिख सकता है और बोल भी सकता है, जैसा कि अर्चना करती है। आगे डेटा क्या दिया, अर्चना टॉक्स विद अनन्या हु आल्सो इन बंगाली। देखिए अर्चना जो है अनन्या से बात करती है, बंगाली में करती है। कृष्णा कैन नॉट फॉलो बंगाली, कृष्णा को बंगाली नहीं समझ में आता। बुलबुल टॉक्स विद अनन्या इन हिंदी, बुलबुल ना अनन्या से हिंदी में बात करता है। हु कैन स्पीक एंड फॉलो इंग्लिश, हिंदी एंड बंगाली। देखिए यहाँ पे डेटा कुछ ऐसा दिया है, यहाँ पे कुछ बच्चे हैं और कुछ भाषाएं दी गई है। तो जब इसको आपको सेट करना है ना, तो आपको एक चार्ट बनाना पड़ेगा। इस चार्ट में आप चाहे बच्चों का नाम सेलेक्ट कर लीजिएगा, चाहे भाषा का नाम सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आप आसानी से इसको सेट कर लेंगे। देखिए अनन्या एंड कृष्णा ये अंग्रेजी को बोल और समझ सकते। तो यहाँ पे हम इंग्लिश से शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पे इंग्लिश हो गया, इंग्लिश लैंग्वेज। फिर आगे यहाँ पे रखते हैं बंगाली, है ना, बंगाली हो गया। और बंगाली के बाद हम लोग रखते हैं हिंदी। हिंदी देखिए 3 भाषा हो गया। देखिए अनन्या एंड कृष्णा स्पीक एंड फॉलो इंग्लिश। देखिए अनन्या और कृष्णा ना दोनों इंग्लिश में आएंगे, अनन्या भी आएगी और कृष्णा भी आएगा। ठीक, आगे क्या बोला जा रहा है, बुलबुल कैन राइट एंड स्पीक हिंदी एज अर्चना डज। देखिए अर्चना और बुलबुल दोनों हिंदी बोल सकते हैं। यहाँ पे अर्चना के लिए ए आर लिखते हैं, है ना, एंड बुलबुल के लिए बी लिखते हैं। आगे क्या डेटा दिया गया, अर्चना टॉक्स विद अनन्या आल्सो इन बंगाली। देखिए जो अर्चना है ना, ये अनन्या से बात करती है बंगाली में, मतलब अर्चना को बंगाली भी आता है। तो यहाँ पे ए फॉर अनन्या और ए आर फॉर अर्चना। ठीक, आगे बोला जाए कृष्णा कैन नॉट फॉलो बंगाली, कृष्णा को बंगाली नहीं आता, मतलब कृष्णा यहाँ पर नहीं आएगा। आगे क्या बोला जा रहा है ना, बुलबुल टॉक्स विद अनन्या इन हिंदी। बुलबुल जो है ना, यहाँ पे अनन्या से हिंदी में बात करता है। इसका मतलब देखिए बुलबुल अनन्या से हिंदी में बात करता है, मतलब अनन्या को हिंदी भी आएगा। ठीक, तो अनन्या को हिंदी भी आ रहा है। अब आगे क्या पूछा जा रहा है, हु कैन स्पीक एंड फॉलो इंग्लिश, हिंदी एंड बंगाली। तीनों किसको आते हैं? देखो अनन्या यहाँ भी है, अनन्या यहाँ भी है और अनन्या यहाँ भी है। तो अनन्या नाम की जो मतलब यहाँ पे लड़की है यार, तो उसको क्या है कि तीनों भाषा आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनन्या, विकल्प सी। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या दिया, प्रश्न संख्या 23 है ना। इसमें ये दिया है क्वेश्चन नंबर, इफ 25th मे इन अ सर्टेन ईयर इज अ संडे। मतलब जो 25th मे मतलब 25 मई है, ये क्या है? ये संडे है। तो आपसे पूछा जा रहा है, देन विच डे ऑफ द वीक विल बी 25th दिसंबर इन दैट ईयर। तो इसी साल में ना 25th दिसंबर जो होगा, मतलब 25 दिसंबर जो होगा, ये कौन सा दिन होगा, आपको ये बताना है। देखिए यहाँ पे डेटा कुछ ऐसा दिया कि जो 25 मई है ना, 25 मई की अगर बात करेंगे तो 25 मई को कौन सा दिन दिया? 25 मई को दिया है संडे। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 25 दिसंबर को कौन सा दिन होने वाला है। देखिए मई से आपको दिसंबर पर आना है। ठीक, मई में ऑड डेज की संख्या कितनी होती है? मई में जो ऑड डेज होते हैं, विषम दिन होते हैं, ये होते हैं 3। जून के ऑड डेज 2, जुलाई में ऑड डेज 3, अगस्त में फिर से 3 ऑड डेज, है ना, नवंबर में 3 ऑड डेज, और बात करेंगे दिसंबर में आपको आना है 25 तक, है ना। तो दिसंबर का 25, ये टोटल ऑड डेज हो जाएंगे। 25 3 28, ये कैंसिल हो जाएगा। 3 3 6 3 9 और 2 11, यहाँ पे 4 ऑड डेज बचेंगे। 4 ऑड डेज, संडे से 4 एक्स्ट्रा पाएंगे तो आपको मिलेगा थर्सडे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा थर्सडे, विकल्प सी। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 24 या क्वेश्चन नंबर 24। इसमें क्या दिया, इन अ क्रिकेट मैच गोपाल वाज सिटिंग इन अ सीट 253। क्रिकेट मैच है, गोपाल 253 सीट पर बैठता है। रीना वाज सिटिंग टू द राइट ऑफ गोपाल इन सीट नंबर 254। देखिए यहां पे कौन बैठा है? यहाँ पे गोपाल बैठा है। गोपाल का सीट है 253, ठीक, 253 है। इसके बाद इसके राइट साइड में यहाँ पर रीना बैठी है, रीना बैठी है 254 नंबर के सीट पर। आगे क्या बोला जा रहा है, इन द सीट लेफ्ट टू गोपाल वाज रमन। इसके जो लेफ्ट में है ना, ये कौन है? यहाँ पर है रमन, है ना।
रमन 252 पर हो जाएगा, है ना, 252 पर हो जाएगा, मैं 4 बोल गया, माफी चाहता हूं। आगे है देखिए, इशिता वाज सिटिंग टू द सीट लेफ्ट टू रमन, इशिता यहां पर बैठे, इशिता यहां पर बैठी, इन विच सीट इज इशिता सिटिंग, इशिता किस सीट पर बैठी, तो आप आसानी से देख सकते हैं यहाँ पे 251 नंबर का सीट रहेगा, विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट अगला डेटा यहाँ पे क्या दिया है, which one of the following conclusion can be वैलिडली ड्रॉन फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट दिया है इससे कौन सा कंक्लूजन आपको बिल्कुल सही मिल सकता है, तो इसकी बात की जा रही है। चलिए देखिए, हम लोग देखते हैं। देखिए, एवरी लाइब्रेरी हैज बुक्स, मतलब जितनी भी लाइब्रेरी उसमें बुक्स है ना। अब देखिए यहाँ पे ये स्टेटमेंट दिया, मतलब एक कथन दिया गया कि प्रत्येक पुस्तकालय में पुस्तकें होती हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसका कंक्लूजन कौन सा सही हो सकता है। देखिए इसमें अगर आप देखेंगे तो निष्कर्ष क्या निकलेगा, नो लाइब्रेरी इज विदाउट बुक्स। देखिए यहाँ पे पहले बोल रखा है ना कि हर लाइब्रेरी में बुक्स होंगी, तो बात सही भाई, मतलब कोई लाइब्रेरी ऐसी नहीं बन सकती कि जिसमें पुस्तक ना हो, तो यहाँ पर ये सही दिख रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। बाकी आगे के ऑप्शंस में क्या कमी देख लेते, देखिए लाइब्रेरीज आर मींट फॉर बुक्स ओनली, अब लाइब्रेरी का मतलब सिर्फ बुक्स है, तो ऐसा तो जिक्र नहीं किया गया है स्टेटमेंट में। आगे है बुक्स आर ओनली इन लाइब्रेरी, ये भी मतलब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नहीं है ना। आगे सम लाइब्रेरीज डज नॉट हैव रीडर्स, ये भी कोई यहाँ पे इसका डिस्कस नहीं किया गया, तो इसका सही उत्तर बनेगा विकल्प ए। नेक्स्ट 26 नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं। 26 नंबर में क्या दिया है, हेट इज रिलेटेड टू लव, जो हेट है, हेट का रिलेशन लव से, तो आपसे पूछा जा रहा है इन द सेम वे क्रिएट इज रिलेटेड, तो देखिए हेट, अगर हेट की बात करेंगे तो इसका अपोजिट यहाँ पे लिखा गया लव, तो आपसे पूछा जा रहा है क्रिएट, है ना। क्रिएट मतलब क्या होता है, किसी चीज को बनाना, तो इसका जो अपोजिट हो जाएगा डिस्ट्रॉय करना, है ना, नष्ट करना, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। ठीक, चलिए आते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया है, सेलेक्ट द वन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर थ्री, आपको ये बताना है कि इसमें से एक है ना जो तीन से अलग है, तो कौन ऐसा होगा, देखते हैं इसको। देखिए एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड फ्रैक्शन, तो आप आसानी से देख सकते हैं, मैथ्स में आपने देखा होगा। देखिए ये तीनों एक प्रक्रिया है ना, मतलब जोड़ना, घटाना, गुणा करना, ये एक प्रक्रिया है। ठीक है, इसके बाद जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन ये एक पार्ट है, ये प्रक्रिया नहीं है ना, प्रोसेस नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 28 है, राज एंड अजय आर कमिंग टुवर्ड्स ईच अदर, राज एंड अजय एक दूसरे की ओर आ रहे हैं सनराइज के समय। इफ राज शैडो फॉल्स ऑन हिज लेफ्ट, राज की जो शैडो है उसके लेफ्ट में पड़ती है, देन इन विच डायरेक्शन अजय इज गोइंग। देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी सनराइज की बात करेंगे ना, सनराइज अगर सूर्योदय हो रहा है तो आपकी परछाई हमेशा वेस्ट में बनेगी, क्योंकि सनराइज के समय सन कहां पर होता है, ईस्ट में होता है, तो परछाई कहां पे बनेगी, वेस्ट में बनेगी। और अगर सनसेट की बात करेगा तो हमेशा परछाई होगी ईस्ट में, क्योंकि उस समय सन कहां पर होगा, देखिए सन होगा वेस्ट में, तो परछाई बनेगी ईस्ट में। अब कहानी समझिएगा यहाँ पे, देखिए ये मान लीजिए एक डायग्राम हम बनाते, इसको ऐसे डायरेक्ट भी बताया जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा बेसिक इसका समझिए क्या होता है। ये नॉर्थ है, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। अब हो क्या रहा है, देखिए यहाँ पे राज और अजय एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है ना, देखिए ये जो शैडो बनेगी, शैडो इधर बनेगी, दोनों की शैडो इधर बनेगी। क्यों बनेगी, क्योंकि भाई सन यहाँ पर है, देखिए सन जब यहाँ पर है तो शैडो दोनों की कहां पर बनेगी, जब सन मतलब सूर्य पूरब में है तो परछाई कहां पर बनेगी, पश्चिम में बनेगी। अब इसमें क्या बोला जा रहा है कि राज का जो शैडो है उसके लेफ्ट हो रहा है। देखिए अगर आप यहां पर देखेंगे, देखिए राज जब यहां पर आएगा, यहां पर राज आएगा, तभी इसका लेफ्ट इधर बनेगा, है ना। और देखो अगर राज को यहां पर करेंगे तो इसका लेफ्ट इधर हो जाएगा, जबकि शैडो तो इधर बन ही नहीं रहा है, शैडो किधर बन रहा है, इधर बन रहा है। तो राज का के लेफ्ट में अगर बन रहा है तो राज किधर देख रहा है, राज देख रहा है साउथ डायरेक्शन। जब राज साउथ डायरेक्शन में देख रहा है तो इसके बाद इसमें पूछा क्या है, अजय किधर देखेगा, तो अजय देखेगा नॉर्थ डायरेक्शन में, इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। ठीक, तो देखिए एक चीज ऐसे भी ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी सन मतलब ये सनसेट या सनराइज वाले क्वेश्चन बनेंगे शैडो से रिलेटेड, तो आपको याद रखना है कि आपका आंसर कभी भी ईस्ट या वेस्ट नहीं हो सकता, या तो नॉर्थ होगा या तो साउथ होगा। अब ये देख लेंगे कि उसमें परछाई किस हिसाब से बन रही है। इसका डायरेक्ट फार्मूला भी आप डायरेक्शन एंड डिस्टेंस वाले पार्ट में जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाइएगा, रीजनिंग की आपको लिस्ट मिल जाएगी आरओ के लिए। तो देखिए चाहे जो भी मतलब एग्जाम हो, उसमें जो कॉन्सेप्ट होते हैं सबका सेम ही होता है, तो आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इन इक्वेंस ऑफ 19 पीपुल, देखिए 90 लोगों की एक पंक्ति है, रतन इज 15th टू द राइट ऑफ पवन, जो रतन है ना ये 15th है पवन से, हु इज 14th फ्रॉम लेफ्ट। अब एक कहानी समझिएगा, देखिए यहाँ पे अगर हम लोग पंक्ति की बात करेंगे, पंक्ति बन रहा है यहाँ पर, ये देखिए रुके, ये पंक्ति बन गया है ना, यहाँ पर पवन है, ठीक पवन है, पवन किस नंबर पे, लेफ्ट से 40वें पोजीशन पर है ना, ये 40 पोजीशन पे। अब इसके 15 राइट में आप और आएंगे ना, देखिए 15 राइट में आएंगे तो यहां पर आपको मिल जाएगा कौन, आपको मिल जाएगा यहां पर रतन। ठीक,
अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, 40 तो ये पहले से था, अब जब 15 और आगे आएंगे तो कितना मिल जाएगा, 40 में आप 15 जोड़ दीजिएगा, आपको मिल जाएगा 55। ये लेफ्ट से 55 पोजीशन पर है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ रतन इन द क्वेंच फ्रॉम राइट, राइट से पोजीशन बताने। ठीक, नॉर्मल सा फार्मूला है, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, ये फार्मूला होता है। अब यहां से आपको एक पैटर्न पता चल चुका है, देखिए राइट से मतलब इसको देखेंगे तो लेफ्ट से आपको कहां मिल रहा है, 55 पे मिल रहा है, तो यहां पे रख देते हैं फार्मूला में टोटल 90 है ना, इज इक्वल टू लेफ्ट की वैल्यू 55 प्लस राइट माइनस 1। अब यहां पे देखेंगे तो आप कितना मिल जाएगा, मिलेगा 54, 54 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो आपको 36 मिलेगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, यहां पे क्या दिया है, इफ 18th फरवरी 1997 फॉल्स ऑन ट्यूसडे, 18th फरवरी 1997 को ट्यूसडे, देन द डे ऑन द 18th फरवरी 2000, इसमें क्या होगा आपको ये बताना है। देखिए 18th फरवरी 1997, आप ये समझ लीजिए 18 फरवरी 1997 और यहां पर लिखा 18 फरवरी 2000, ये डेटा दिया हुआ है। ठीक, अब देखिए यहां पे दोनों सेम है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1997 से आपको 2000 पर आना है, कितने साल आप चलेंगे, 3 साल चलेंगे। कोई लीप ईयर आ रहा है, 97 लीप ईयर नहीं है, 98 भी लीप ईयर नहीं है, देखिए 99 भी लीप ईयर नहीं। अब इसके बाद बात करेंगे यहां पर, देखिए ये लीप ईयर है ना, लीप ईयर है, लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा कि लीप ईयर का आपको एक्स्ट्रा डेट तब मिलेगा जब आप 29 फरवरी तक पहुंचोगे, तब 29 फरवरी जब मिलेगा तब तो एक्स्ट्रा डेज की बात होगी। यहाँ पे 29 मिला ही नहीं, 18 की ही बात है, तो यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा डेज होंगे। तो ये मंगलवार इसकी वैल्यू होती है 2, अगर इसमें 3 ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 5, 5 का मतलब हो जाएगा फ्राइडे, तो ये जो दिन पड़ेगा फ्राइडे पड़ेगा, विकल्प सी इसका सही उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट, रमेश इज 15th फ्रॉम आइदर एंड ऑफ द रो ऑफ बॉयज, मतलब रमेश जो है 15th पोजीशन पे, द नंबर ऑफ द बॉयज इन द रो। अब देखिए ये दोनों साइड से, मतलब जब दोनों साइड से बात करेंगे ना, आइदर का मतलब है दोनों साइड। देखिए आप इधर से भी देखेंगे तब भी 15वें नंबर पे पढ़ रहा है, इधर से भी देखेंगे तब भी 15वें नंबर पर पढ़ रहा है। आपसे पूछा जा रहा है कि इस रो में कितने स्टूडेंट्स है। एक चीज नॉर्मल है, आराम से देखिएगा, यहाँ पे बॉयज की बात है, स्टूडेंट्स की नहीं है। देखिए इधर से 15 पर आ रहे हैं, मतलब 14 लोग होंगे, 15वें पोजीशन पर ये है। इधर से 15 आ रहे हैं, मतलब 14 इधर होंगे, 15वें पर ये होगा, तो 14 है ये, 14 ये, 28 और एक ये खुद, तो 29 पंक्ति में टोटल 29 लोग हैं, विकल्प बी इसका सही उत्तर बन जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट, इफ इन अ सर्टेन कोड अल्मीरा इज रिटन एज, इस प्रकार से लिखा जाता है VNPMWZO, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कोड वुड बी रिटन फॉर। देखिए यहाँ पे लिखा है DNRWLUA। देखिए जो अल्मीरा है ना, अल्मीरा को इस प्रकार से लिखा गया ALMIRAH, अल्मीरा को इस प्रकार से लिखा गया, क्या लिखा गया, VNPMWZO। यहां पर अब प्लेस वैल्यू को रखते तो ज्यादा अच्छा होता, हाल फिलहाल ऐसे भी देख लीजिएगा, ये +1 हुआ है, यहां पर +2 हुआ है, यहां पर +3 दिख रहा है, यहां पर +4 +5 +6 +7। ये जो इसका कोड है ना, ये बढ़ते क्रम में है ना, बढ़ते क्रम का मतलब +1 +2 +3 +4 ऐसे। तो आपसे पूछा जा रहा है DNRWLUA, इसका पैटर्न क्या, मतलब ये किसका कोड है। तो कुछ नहीं करना है, देखिए यहां से ना, अगर ये इसका कोड दिया है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन था और इसका कोड दिया, और इसमें क्या है कि कोड देके आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, तो यहां पे क्या करना पड़ेगा, आपको माइनस करना पड़ेगा। डी से 1 कम करेंगे C मिलेगा, है ना, N से अगर 2 कम करेंगे तो आपको L मिलेगा, ठीक, R से अगर आप 3 कम करेंगे तो आपको O मिलेगा। देखिए यहाँ पे कुछ पैटर्न दिख रहा है, CLO, यहाँ पे विकल्प आपका C सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, इसमें क्या दिया, यहां पर बोल रहे हैं फाइंड आउट द मिसिंग नंबर। आपको मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है, क्या पैटर्न चलेगा। देखिए इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक यहाँ पे 1 है, 1 में 3 का मल्टीप्लाई किया गया, फिर 1 जोड़ा गया, मतलब 1 गुणे 3 और +1। यहाँ पे देखिए 5 3 15 और 1 16, 22 3 66 और 1 67, तो 3 3 का 9 और 1 10। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा 10, विकल्प सी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, आपको इसमें भी मिसिंग नंबर फाइंड करना है। देखिए यहाँ पे पैटर्न क्या दिख रहा है, आप इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो कुछ पैटर्न ऐसा दिखेगा, 6 4 10, 10 का आधा 5, 7 5 12, 12 का आधा 6, 8 से 14, 14 का आधा 7 मिल जाएगा, तो इसका सही उत्तर बन जाएगा 7, विकल्प डी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, चलिए देखिए, फाइंड आउट द मिसिंग नंबर। आपको मिसिंग नंबर यहाँ पर भी बताना है, क्या पैटर्न है, ये 5 लिखा हुआ है। देखिए 5 4 9 और 8 16, नहीं 9 8 17, 17 8 25। देखिए अब बाहर के जितने भी डिजिट्स है ना, सबका जो सम आ रहा है 25 आ रहा है, और अंदर 25 का स्क्वायर, मतलब स्क्वायर रूट रखा गया 5, ठीक। इसी प्रकार देखिएगा 10 10 20
और 9 29 7 36, अंदर इसका जो रखा गया है ये स्क्वायर रूट है 6। तो इस तरीके से देखिए अंदर जो 7 रखा है इसका मतलब ये इन सब बाहर के सम का योग कितना होगा 49। तो आप लिख सकते हैं ये वैल्यू नहीं पता है x + 14 + 12 + 15 इज इक्वल टू 49। इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 5 4 9 3 12 6, तो इसका वैल्यू आपको अगर कैलकुलेट किया जाएगा, सही है ना, 5 4 9 9 और 2 11 होता है, नहीं रुके, हाँ 11 होगा है ना, तो 11 का मतलब यहाँ पे 8 मिलेगा, विकल्प 20 का सही बनेगा। यूनिट डिजिट से आप देख लेंगे तो 8 बन जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फाइंड आउट द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन द फॉलोइंग डायग्राम। निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। कितने ट्रायंगल्स बनेंगे आपको ये बताना है। देखिए अगर कभी भी ऐसी आकृति बनी हुई दिख जाए आपको, ये आकृति, तो इसमें ट्रायंगल्स की संख्या कुल होती है 16, ठीक 16 होती है। यहाँ पे क्या किया गया, एक लाइन को मिस कर दिया गया इसको। अब इस लाइन को मिस करने से कितने ट्रायंगल्स गायब होंगे आप ये भी निकाल सकते हैं, या तो डायरेक्ट कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए जब कभी भी यहाँ पे समझिएगा एक बार फिर से, देखिए अगर ऐसी आकृति बनी है, ऐसी आकृति, तो इसमें जो ट्रायंगल्स होते हैं कुल होते हैं 16, ठीक, ये 16 टोटल। अब समझिए अगर हम यहां से इस लाइन को हटा दें, इस लाइन को हटाएंगे तो एक ट्रायंगल ये गायब हो जाएगा, एक ये गायब हो जाएगा, 2 कम हो जाएगा। और इस लाइन को हटाने की वजह से ना देखिए ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल बन रहा था ये तीसरा कम हो जाएगा और यहां से ये चौथा कम हो जाएगा। जब 4 कम हो जाएगा तो ऐसे इसका आंसर 12 आएगा। लेकिन इसमें 12 ट्रायंगल कहां है मैं आपको गिन के दिखा देता हूं। देखिए यहां पर अगर आप इसमें देखेंगे तो देखिए ये यहां पे इस आकृति में आपको मिलेगा 3 ट्रायंगल, ठीक, 1 2 और एक पूरा बड़ा वाला 3। इसी तरीके से यहां पर देखिए यहां पर भी आपको मिलेगा 3 ट्रायंगल, 1 2 और एक बड़ा वाला, 3 3 6 और एक ये टोटल बड़ा वाला ट्रायंगल हो गया 7। तो अभी तक आपको 7 ट्रायंगल मिल चुका है। अब कलर चेंज करके और एक्स्ट्रा ट्रायंगल आपको दिखाते हैं। देखिए 7 के बाद यहां पर ये एक ट्रायंगल बना ट्रायंगल नंबर 8, ये एक ट्रायंगल बना ट्रायंगल नंबर 9 और इसके बाद एक पूरा बड़ा वाला 10, ठीक। 10 के बाद देखिए ये एक ट्रायंगल है 11 और यहां पर एक ट्रायंगल है 12। अब आप बोलेंगे फिर से बड़ा वाला, तो काउंट हो चुका है, उसको फिर से गिनने की आवश्यकता नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे आपको जो टोटल ट्रायंगल्स मिलेंगे ये 12 मिलेंगे। चलिए आते नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया, नेक्स्ट यहाँ पे अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड गिव द करेक्ट फ्रॉम द करेक्ट, यहाँ पे आंसर नहीं लिखा, करेक्ट फ्रॉम द कोड गिवन बिलो, मतलब इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्रम में व्यवस्थित करना है और आपको सही आंसर बताना है। देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, पॉइंट को ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले आएगा तीसरा आएगा, मतलब ये विकल्प और ये विकल्प एलिमिनेट हो जाएगा। पॉइंट के बाद आप उसको लाइन में कन्वर्ट करेंगे, मतलब तीसरे के बाद पहला आएगा तो विकल्प सी इसका सही बन रहा है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 38, इसमें दिया द अल्टरनेटिव चार्ट टू पाई चार्ट इज। पाई चार्ट का जो अल्टरनेटिव होता है ये होता है स्टेप बार डायग्राम, है ना, स्टेप बार इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर क्या दिया है, अगला क्वेश्चन है द लोअर एंड द अपर लिमिट्स ऑफ अ क्लास इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर 10 and 14, है ना, 40 रिस्पेक्टिवली, देन द मिड पॉइंट ऑफ द क्लास। देखिए जो मिड पॉइंट का फार्मूला होता है, मिड पॉइंट इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पे 10 और 40, इस 50 हो जाएगा, 50 का आधा 25 मतलब 25, इसका सही उत्तर विकल्प ए बनेगा। नेक्स्ट आज की लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया, the age of E is thrice the age of S. To find out the difference of their ages, which of the following information is correct या फिर is sufficient। आपको ये बताना है कि कौन से 2 पॉइंट ऐसे जो sufficient होंगे इनके एज के डिफरेंस को बताने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 40 ये आपके लिए छोड़ा जा रहा है, इसका आंसर क्या होगा आपको कमेंट करके बताना है, ठीक। इस प्रकार की वीडियोस आपको निरंतर मिलती रहेंगी, इसके लिए आपको सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं, कंप्लीट पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं, तो यहां पर कुछ नंबर्स हैं, आप इन नंबर्स पे कॉल करके पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप पे आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।